नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। भारत हमेशा से ही ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, पर ये ऋषि मुनि केवल धर्म का प्रतीक ही नहीं है। योग और तप के अलावा भी इन ऋषियों ने ऐसा आविष्कार किया है जहां तक आज वैज्ञानिक भी नहीं पहुंच पाया है। ये तथ्य केवल कल्पना मात्र नहीं, इसका प्रमाण हमें वेद और शास्त्र देते हैं। बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन ने अपने एक किताब में लिखा था कि एक रात मैं संस्कृत का श्लोक पढ़ते पढ़ते सो गया और सपने में मुझे उस श्लोक का मतलब समझ में आया और अगले ही दिन मैंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। इस बात से वेद शास्त्र ग्रंथ और पुराणों का महत्व का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस श्लोक की चर्चा थॉमसन ने की है वह श्लोक ऋषि अगस्त द्वारा लिखा गया है, पर बिजली का आविष्कार आधुनिक युगों से बहुत पहले ही ऋषि अगस्त ने कर दिया था। महर्षि अगस्त एक वैदिक ऋषि थे। इसका प्रमाण हमें ऋग्वेद में मिलता है। इनका जन्म काशी में श्रावण शुक्ल पंचमी 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। वर्तमान में वह स्थल अगस्त कुंड के नाम से विख्यात है। महर्षि अगस्त राजा दशरथ के गुरु होने के साथ साथ सप्त ऋषि में से भी एक थे। एक ऐसे महर्षि जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए समूचे समुद्र का जल पी लिया। कहा जाता है कि एक बार समुद्री राक्षसों के अत्याचारों से देवता लोग इनकी शरण में आए और रक्षा करने की गुहार लगाई, और फलस्वरूप ये हुआ कि इन्होंने समुद्र का सारा जल ही पी लिया। यही नहीं, विंध्याचल पर्वत जो कि इनका शिष्य था, उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि जिसके फलस्वरूप उसने अपनी ऊंचाई इतनी बढ़ा ली कि जिसके कारण सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आना बंद हो गया था तथा प्राणियों में हाहाकार मच गया था। सभी देवताओं ने अगस्त ऋषि से अपने शिष्य को समझाने की प्रार्थना की। ऋषि अगस्त जी ने तब विंध्याचल पर्वत से कहा उनको तप करने हेतु दक्षिण दिशा में जाना है, अतः उन्हें मार्ग दे, और विंध्याचल पर्वत ऋषि के चरणों में झुक गया। ऋषि अगस्त ने कहा कि वह उनके आने तक झुका रहे, और यह कहने के बाद वह उन पर्वतों को नांग कर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। उसके पश्चात उन्होंने वहीं आश्रम बनाकर तप किया और वहीं रहने लगे। महर्षि अगस्त ऋषि के भारतवर्ष में अनेकों आश्रम हैं, जिसमें से कुछ उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में और कुछ तमिलनाडु में हैं। महाराष्ट्र का आश्रम जो नागपुर में स्थित है, श्री राम के गुरु वशिष्ठ और ऋषि अगस्त का आश्रम आसपास ही था। गुरु वशिष्ठ के आज्ञा से भगवान श्री राम जी ने ऋषियों को सताने वाले असुरों का वध करने का प्रण लिया था। ऋषि अगस्त ने इसी कार्य हेतु कभी न समाप्त होने वाले तीरों वाले तरकस प्रभु श्री राम जी को प्रदान किए थे। दोस्तों, भारत में जाने माने ऐसे ऋषि को सत सत नमन, जिन्होंने मानव कल्याण हेतु अनेकों कार्य किए। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।